Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we're discussing editorial from the Hindu. And today editorial is about symbolism and beyond on PM मोदी visit to लुम्बिनी। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिम्बॉलिज्म क्या होता है, किस चीज़ का सिंबल। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ के सिंबल के बारे में देखने, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं रिलीजन के सिंबल के बारे में। ठीक है, तो सिम्बॉलिज्म एंड इसके बियॉन्ड ऑन PM विजिट टू लुम्बिनी। ठीक है, PM कहाँ विजिट किए हैं अभी? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू लुम्बिनी सर्व एज ए यूजफुल बट लिमिटेड प्रपोज। बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो विजिट कहाँ किए? लुम्बिनी में। और उनके विजिट से बहुत कुछ यूज़फुल प्रपोज भी था। ठीक है, उनका विजिट करने एक प्रपोज था, बट वो लिमिटेड वे में ही उनका प्रपोज था। मतलब उनका एक एम होगा कुछ वहाँ पे जाने का। ठीक है, तो वहाँ पे गए, उसका एक यूज़फुल लिमिटेड ही क्या था? प्रपोज था। India's current regime has penchant for symbolism and optic, a tendency that become more pronounced when the symbolism is religious. जब सिम्बॉलिज्म रिलीजियस हो तो क्या हो? और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया का जो करंट रिजाइम जो है, परसेंट का मतलब क्या हो जाता है? समथिंग यू लाइक वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पे मोदी जो अभी करंट रिजाइम जो है उनको क्या पसंद है? किस चीज़ का सिम्बॉलिज्म पसंद है? रिलीजन का। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे वही लेखक राइटर जो है वो बोलना चाहते हैं। So it was not a surprise that Prime Minister Narendra Modi made a short visit to Lumbini in Nepal on बुद्ध जयंती। और क्या बताया जा रहा है कि ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि हम लोग सबको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक शॉर्ट विजिट में गए थे। कहाँ पे? नेपाल। नेपाल के कौन सी जगह में गए थे? लुम्बिनी ऑन बुद्ध जयंती। ठीक है, हम लोग एक स्टोरी पढ़े थे सिद्धार्थ वाला। ठीक है, जिसको रखा गया था, जिसके बारे में वो बड़े होके बताया गया था, उसके बारे में आगे से क्या हो गया था? ये हो गया था कि हाँ, ये जो राजा, ये क्या आपका जो बेटा है वो राजा नहीं बन पाएगा, ये बहुत बड़ा क्या बनेगा? पंडित बनेगा, दान बनेगा। इसलिए उसके पापा जो हैं वो घर पे ही रखते हैं। और फिर वो जब अचानक से बाहर निकलता है, सब कुछ देख के शौक जाता है उसका, फिर वो क्या होता है? मेडिटेशन करने लगता है, वो सब कुछ जानना चाहता है। तो ये जो स्टोरी है ये सब लोग पढ़े थे। ये स्टोरी कहाँ का है? लुम्बिनी का है। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जाता है कि वहीं पे बुद्धा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड शॉर्ट विजिट टू लुम्बिनी इन नेपाल ऑन बुद्ध जयंती के दिन गए थे। लुम्बिनी इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन द बर्थ प्लेस ऑफ ए गौतम बुद्ध, एंड मिस्टर मोदी along with his Nepali counterpart, laid the foundation stone for the Indian International Center for a Buddhist Culture and Heritage in the Lumbini मोनेस्टिक जोन। बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक शॉर्ट विजिट लुम्बिनी गए नेपाल। और कब गए? बुद्ध जयंती के दिन। लुम्बिनी जो है वो बताया जाता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का बर्थ प्लेस है किसका? गौतम बुद्ध का। एंड मिस्टर मोदी जो है वो किसके साथ थे? नेपाली काउंटर पार्ट के साथ थे। और उन्होंने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे क्या एक स्टोन फाउंडेशन करने वाले हैं, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। और ये कहाँ पे होगा? लुम्बिनी में मोनेस्टिक जोन में होगा। द सेंटर विल प्ले ए रोल इन द चैलेंजिंग द प्रीपोर्डेंस ऑफ दी। और सेंटर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और इसके लिए एक चैलेंजिंग भी है। प्रीपोर्डेंस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रधान। ठीक है, तो सेंटर विल प्ले ए रोल इन चैलेंजिंग द प्रधान ऑफ द। प्रधान क्या है देखते हैं? In the challenging the preponderance of the Chinese sponsorship and patronage of the Buddhist festival institution in the area। वो जो एरिया है, ठीक है, वहाँ क्या बताया जाता है कि चाइनीज स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा चलता है, उनका पैट्रोनेज चलता है। तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंस्टीट्यूशन इन दैट एरिया, इट कुड also be a harbinger of a focused development of the area into tourist and culture hub for pilgrim other visitor। और वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो फोकस्ड किया जा रहा है कि डेवलप किया जाएगा उस एरिया में, वो क्या किया जाएगा? टूरिस्ट और कल्चर हब उस एरिया को बनाया जाएगा फॉर पिलग्रिमेज एंड अदर विजिटर्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हार्बिंगर का मतलब क्या हो जाता है? कुछ बुरा घटित होने का संकेत हो। तो ठीक है, पहले से ही समझ में आ जाए कि हाँ कुछ होने वाला है। तो इट कुड भी, ये ऐसा बोला जा रहा है और फोकस भी किया जा रहा है कि इस एरिया को क्या बनाया जाएगा? कल्चरल हब बनाया जाएगा। टू द एंड द PM विजिट
जब जैसे पीएम का विजिट जो है वो ख़त्म होने वाला था, वुड हैव बीन वेलकम, वो वेलकम किया गया किसके द्वारा, बाय हिज नेपाली काउंटरपार्ट के द्वारा, विद द पीएम ऑल्सो unequivocally asserting that लुम्बिनी was the birthplace of गौतम बुद्धा। जैसे कि पीएम जो है वो भी उन्होंने भी एसेट किया कि हाँ लुम्बिनी जो है वो बर्थ प्लेस है किसका, गौतम बुद्धा का। हु वॉज बोर्न एज सिद्धार्थ, जिनका जन्म क्या नाम था, सिद्धार्थ। दिस कुड दिस शुड पुट टू रेस्ट ए नीडलेस इरिटेंट इन इंडिया नेपाल रिलेशन। और ये जो है पूरे अगर हम लोग रेस्ट को देखें तो वो नीडलेस रहता है और इंडिया के नेपाल रिलेशन पे, विद सम हाइपर नेशनलिस्ट नेपालीज क्लेमिंग, बहुत सारे जो हाइपर नेशनलिस्ट नेपालीज जो वो क्लेमिंग कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका बिलीफ कुछ और ही है बुद्धा ओरिजिन को लेके। एंड द विजिट जो है ऑल्सो क्या कॉइंसाइड करता है विद द साइनिंग ऑफ द फ्यू MOU, द मोस्ट प्रोमिनेंट बिंग द डेवलपमेंट। और मोदी इसलिए नेपाल में आए क्योंकि उनको क्या करना था, MOU साइन करवाना था फ्यू, इस वजह से द प्रोमिनेंट बिंग द डेवलपमेंट। बट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और क्या किया गया यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन किया गया है अरुण 4 हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट। एंड द PM विजिट फॉलोड हिज काउंटर पार्ट शेर बहादुर Deba's trip to India in April, which thawed relation after a series of controversial steps during the tenure of Mr. Debo predecessor KP Oli on Kalpani dispute। बताया जा रहा है कि पीएम का जो विजिट था वो फॉलोड करता है इसके काउंटरपेट शेर बहादुर दुबई ट्रिप ऑन इंडियन अप्रैल के साथ, जो कि थ्रो करता है रिलेशन को आफ्टर सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेप के बाद, और वो कंट्रोवर्शियल स्टेप किसको लेके था, जो टेनर था मिस्टर देविस प्रेस्टेसर के था, उस टाइम क्या हुआ था, KP ओली जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में थे, कल्पानी डिस्प्यूट चला था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये भी कंट्रोवर्शियल में आ रहा है। Mr. Modi speech in Lumini sought to highlight the strong cultural ties between the two countries, which already share a special relationship cemented by the Treaty of Peace and Friendship signed 1950। इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसके वजह से शांति बने रहता है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि कब किया गया था, 1950 में, 1950 में। मिस्टर मोदी का जो स्पीच है वो लुम्बिनी में, वो क्या करता है, हाईलाइट करता है कि स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। There are several irritants that have developed straining this relation, and for now this seems to be a concerted attempt by both regimes to return to bonhomie with the Indian government seeking to utilize religion diplomacy as means to emphasize the special relationship। जो इन लोग का इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप है, स्पेशल रिलेशनशिप, उसको क्या करना चाहता है ये और स्पेसिस और अच्छा बनाना चाहता है और रिलीजियस डिप्लोमेसी को यूज़ करना चाहता है। यहाँ पे बानहोमी का मतलब क्या हो जाता है, शेयरफुल फ्रेंडशिप, ठीक है। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और दोनों अपने जो भी फ्रेंडशिप जो है उसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फ्रेंडशिप इन रिटर्न टू होमी की, जो आप जैसा फ्रेंडशिप निभाओगे हम भी करेंगे विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड सीकिंग द यूटिलाइज। और ये लोग क्या यूटिलाइज करें, रिलीजियस डिप्लोमेसी को एज मीन्स टू एम्फेसिस द स्पेशल रिलेशनशिप को। बट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन नेपाल पॉलिटिकल इकोनॉमी, बट बहुत ज़्यादा नेपाली के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी इस पर चेंजेस देखा गया, इन पर्टिकुलर ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द नेपालीज यूथ डिपेंडेंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी। और बताया जा रहा है कि नेपाली इन द पर्टिकुलर सब्सटेंशियल रिडक्शन देखा गया किस पे, नेपाली के यूथ जो डिपेंडेंट हैं ऑन इंडियन इकोनॉमी में एज़ कम्पेयर टू पास्ट। जैसे पास्ट में बहुत ज़्यादा नेपाली लोग क्या किस पे डिपेंड थे, इंडिया में, ठीक है, और मैक्सिमम मेनली कौन थे, यूथ लोग जो डिपेंड थे किस पे, इंडिया में काम के लिए। बट ये चीज़ अब क्या हो गया है, घट गया है, ये चीज़ अब कम देखा जा रहा है एज कम्पेयर पास्ट। अगर देखें तो पास्ट बहुत ज़्यादा ये देखा जाता था। बियॉन्ड ए सॉफ्ट पावर एम्फेसिस ऑन कल्चरल टाइज, इंडिया नेपाल रिलेशन नीड टू ग्रेजुएट टू मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप। और बियॉन्ड ए सॉफ्ट पावर, ये सॉफ्ट पावर के बियॉन्ड अगर देखा जाए तो एम्फेसिस ऑन कल्चरल टाइज को क्या किया गया, एम्फेस किया गया इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को ज़रूरत था कि ग्रेजुएट करे टू मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। ऑन इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल इशू में ये लोग का पार्टनरशिप क्या हो और ज़्यादा बढ़े। विद द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी टू रिटेन ए सब्सटेंशियल रोल इन पार्टनरिंग द नेपाली रिजाइम इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट जो वो अपना कंटिन्यू रहेगी। एंड द चैलेंजिंग इज टू यूटिलाइज द रिटर्न ऑफ ए bonhomie in ties to refocus on work related to infrastructure development in नेपाल। और क्या सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे जो bonhomie का मतलब क्या भी बताया हम कि फ्रेंडशिप, ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप
या फिर चेयरफुल द फ्रेंड्स को क्या करना, शेयर करना, ठीक है। तो द चैलेंज इज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि यूटिलाइज करना जो भी हम लोग को हमको शेयर किया गया किस चीज़ को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, ठीक है। उसके रिटर्निंग में द टाइज टू रीफोकस करना ऑन द वर्क रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी है उसके वर्क को रिलेटेड फोकस करना इन नेपाल में, विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, एंड विच कुड बेनिफिट द, जो कि बेनिफिट देता है किसको, सिटीजन ऑन ऑफ द एडजॉइनिंग स्टेट इन इंडिया एज वेल, नेपाल की भी सिटीजन को। सिम्बोलिज्म आफ्टर ऑल इज यूजफुल ओनली टू सर्टेन एक्सटेंट, सिम्बोलिज्म जो है वो तो थोड़ी देर के लिए यूजफुल रहा, एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही, ठीक है। तो मेनली ये एडिटोरियल में बात किया गया इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को लेके, और पास्ट से लेके अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किस लिए गए, क्या मुद्दा बात हुआ, ठीक है। और कुछ कुछ ये सब प्रोजेक्ट भी साइन हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये सब चीज़, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।